अगर अहंकार ही दुखों का कारण है, तो क्या दुखों से मुक्त होना भी अहंकार ही चाहता है? अक्सर कहा जाता है कि दुखों से मुक्त होने के लिए अहंकार को मिटाना जरूरी है, और यहीं पर अक्सर हम उलझ जाते हैं, क्योंकि बिना जांचे ही हम यह मान लेते हैं कि हमारे भीतर जो मैं हूं का एहसास है, वही अहंकार है और उसे मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर वही मैं अहंकार है, तो फिर क्या अहंकार स्वयं को मिटा सकता है, या फिर अहंकार को मिटाना भी अहंकार का ही एक खेल है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि अहंकार मिटाना है, इस सोच में भ्रम आखिर कहाँ पैदा होता है। नमस्कार, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जब दुखों से मुक्ति की बात आती है, तो अक्सर हमें बताया जाता है कि हमारे दुखों का मूल कारण है अहंकार। मैं हूं, मेरा अपना अस्तित्व है, यही अहंकार है। यानी हम अपने होने का जो एहसास और अनुभूति करते हैं, उसे ही अहंकार कहा जाता है। कहा जाता है कि यही अहंकार हमें दुख, भय, चिंता, तुलना और संघर्ष में बांधे रखता है। क्यों? क्योंकि जब हम अहंकार में जीते हैं, तो हम स्वयं को दूसरों से अलग, सीमित, अधूरा और अकेला समझते रहते हैं, और इसी से कमी का भाव पैदा होता है, तुलना शुरू होती है, भय और चिंता जन्म लेते हैं और दुख पैदा होता है। लेकिन जब यह अहंकार समाप्त हो जाता है, तो व्यक्ति स्वयं को सीमित, अधूरा और अलग नहीं देखता, जिससे कमी, तुलना, भय, चिंता और दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने दुखों से मुक्त होने के लिए अहंकार को मिटाने या उससे मुक्त होने की बात कही जाती है। अब सुनने में तो यह बात बड़ी प्रभावित करती है, लेकिन यहीं पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच अहंकार मिटाया जा सकता है, या फिर अहंकार को मिटाने की कोशिश भी अहंकार का ही एक खेल है? तो चलिए इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अहंकार को मिटाने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर अहंकार है कैसा। क्या वह नित्य है या फिर अनित्य है? अगर अहंकार नित्य है, तो हम उसे मिटाने के लिए चाहे कुछ भी कर लें, पर वह मिट ही नहीं सकता। और अगर वह अनित्य है, तो स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। तब अगर हम उसे बचाने की लाख कोशिश करें, फिर भी वह बच ही नहीं सकता, बल्कि अपने आप ही मिट जाएगा। इंसान का शरीर अनित्य होता है, इसलिए बचाते बचाते भी मिट जाता है। मतलब नित्य को मिटाया नहीं जा सकता, और अनित्य को अलग से मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसे मिटाने का प्रयास ही व्यर्थ है। इसी कारण यहीं आकर अहंकार मिटाने की बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ एक आपत्ति उठाई जाती है कि अहंकार वास्तव में होता ही नहीं है, वह तो एक भ्रम है जो बस प्रतीत होता है। वास्तव में हमारे भीतर मैं हूं कहने वाली कोई अलग सत्ता नहीं होती, बल्कि शरीर तो एक मशीन की तरह है, जिसमें विभिन्न शारीरिक, मानसिक और रासायनिक प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। और इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमारे भीतर मैं हूं के रूप में कोई अलग सत्ता मौजूद है। मतलब जैसे रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, ठीक वैसे ही शरीर में मैं हूं का भ्रम पैदा हो जाता है। पर जानने से भ्रम रूपी यह अहंकार समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए। अगर यह मान लिया जाए कि अहंकार तो वास्तव में होता ही नहीं है, तो फिर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो है ही नहीं, तो भला उसके होने का भ्रम कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा सामान्य अनुभव यही बताता है कि जो होता ही नहीं है, तो उसके होने का भ्रम भी नहीं हो सकता। जैसे अगर रस्सी में सांप का भ्रम होता है, तो सांप भी होता है और रस्सी भी होती है, तभी भ्रम होता है। यानी भ्रम भी उन्हीं का होता है जो होते हैं। पर अगर रस्सी नहीं होती और सांप भी नहीं होता, तो फिर कभी उनका भ्रम भी नहीं होता। इसी कारण अगर अहंकार है ही नहीं या मैं हूं ही नहीं, तो फिर मेरे होने का भ्रम भी नहीं हो सकता। अब एक और जरूरी बात समझिए। अगर मैं हूं ही नहीं, तो मैं स्वयं के ना होने को जान ही नहीं सकती। क्या जो व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, तो वह यह जान सकता है कि वह पैदा नहीं हुआ? क्या मरा हुआ व्यक्ति यह जान सकता है कि वह जिंदा नहीं है? सीधी सी बात है, जो है ही नहीं वह अपने ना होने को जान ही नहीं सकता। और जो यह जानता है कि वह नहीं है, तो उसका स्वयं का अभाव नहीं हो सकता। मतलब
अभाव स्वयं को जान नहीं सकता और अभाव को जानने वाला स्वयं अभाव हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जानने वाला भी अभाव है तो फिर अभाव को जाना ही नहीं जा सकता। अब इससे क्या समझ आता है? तो यही आता है कि मैं हूं कि यह अनुभूति किसी भ्रम की नहीं बल्कि हमारे होने की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। पर लोग क्या करते हैं? वे खुद ही खुद को नकारते हैं, लेकिन जो है ही नहीं तो वह खुद को नकार नहीं सकता, और जो होता है तो उसे नकारा जा नहीं सकता। इसी कारण स्वयं के होने को नकारने पर प्रश्न खड़े होने लगते हैं। अब यहाँ एक और आपत्ति उठाई जाती है। कहा जाता है कि अहंकार अपने मिटने से बहुत डरता है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने की लगातार कोशिश करता है। खुद को बचाने के लिए वह चालाकियां करता है, तर्क देता है और स्वयं को सत्य घोषित करता है। खुद को बचाकर वह पाना चाहता है, भोगना चाहता है, संतुष्टि चाहता है, सुरक्षा चाहता है, पूर्ण होना चाहता है, दुखों से मुक्त होना चाहता है और शांति पाना चाहता है। इसलिए अहंकार के पक्ष में दिया गया कोई भी तर्क वास्तव में अहंकार के स्वयं को बचाने की एक कोशिश है, उसकी एक चालाकी है। तो अब देखिए, यह एक सामान्य नियम है कि जो होता ही नहीं है तो उसका कोई स्वभाव भी नहीं हो सकता। डरना, पाना, भोगना, बचना, तर्क करना, चालाकी करना, ये सब किसी वस्तु या सत्ता के स्वभाव और व्यवहार है, और स्वभाव उसी का हो सकता है जो वास्तव में ही होता है। अगर अहंकार होता ही नहीं है तो फिर वह डर कैसे सकता है, स्वयं को बचाने की कोशिश कैसे कर सकता है, चालाकी कैसे कर सकता है, तर्क कैसे दे सकता है, कुछ पाने की कामना कैसे कर सकता है? क्योंकि जो है ही नहीं तो वह ना तो डर सकता है, ना कुछ चाह सकता है, ना कोई तर्क दे सकता है और ना ही स्वयं को बचाने का प्रयास कर सकता है। रस्सी में सांप का भ्रम होता है तो वह सांप की तरह काटने नहीं दौड़ती, क्योंकि वास्तव में वहां सांप है ही नहीं। सांप की तरह काटने का स्वभाव भी उसी का होता है जो वास्तव में ही सांप होता है। इसलिए अगर अहंकार वास्तव में है ही नहीं तो फिर उसके भीतर भय, इच्छा और चालाकी जैसे गुण हो ही नहीं सकते। और अगर ये गुण वास्तव में मौजूद होते हैं तो फिर अहंकार के होने का नकार नहीं हो सकता। इसलिए एक तरफ तो यह कहना कि अहंकार तो होता ही नहीं है और दूसरी तरफ उसका स्वभाव और व्यवहार भी बताना, तो यह सब में एक विरोधाभास प्रतीत होता है। और इसी कारण यहीं आकर अहंकार को मिटाने की सोच में कहीं न कहीं अधूरापन महसूस होने लगता है, और अहंकार को मिटाने की कोई भी कोशिश अहंकार का ही खेल बनकर रह जाती है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि हमारा होना ही दुख का कारण है और इसी कारण अहंकार को मिटाना जरूरी है, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और स्वयं को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।